लक्ष्मीनगर विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने इतना हाल खराब कर रखा है कि सड़कों में गंदगी, सीवर बंद पड़े हुए हैं। सीवर बंद ऐसे पड़े हुए हैं कि घरों के अंदर पानी जा रहा है। बारिश के मौसम में क्या हुआ था, हमारे बाहर जो छात्र आए थे बाहर से, कितने लोग डूब के मरे। करंट से वो एक बंदा लाइब्रेरी गया था, वहां से आया, उसने सिर्फ गेट पकड़ा था सर, नीचे थोड़ा सा पानी था, उसको पकड़ा, करंट से वो मर गया। आज अगर पब्लिक को विकास चाहिए तो भाजपा को चुन ले, विनाश चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुन ले, क्योंकि वो ऑलरेडी आपदा है। उसने दिल्ली को 1 साल में 3 साल पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज दिल्ली 30 साल पीछे जा चुकी है। हर व्यवस्था देखिए, उनको कुछ भी काम ही करने नहीं आता। हम उस आदमी को काम करने क्यों दें जिसको काम करने आता ही नहीं है। भाजपा काम नहीं करने दे रही, फिर तो एक दूसरा झूठ बोलता है हमने बहुत काम किया है। भाई पहले डिसाइड करो कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है, तुमने बहुत सारा काम किया है। कंफ्यूजन है यहाँ बहुत, मतलब उल्लू समझ रहे हैं। मैं इनकी बाइट सुन रहा था, कल भी बोल रहे थे कि हमारी टीम में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। भाई पढ़े लिखे लोगों ने दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया, नहीं चाहिए भैया ऐसे पढ़े लिखे लोग। सर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24x7 और मैं आ गया हूं अभय वर्मा जी, जो सबसे बड़े प्रत्याशी हैं, यहाँ के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं और वर्तमान तक अभी विधायक रहे हैं। और ये है भाजपा का कार्यालय, जो बिल्कुल यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने ललिता पार्क में पाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही है और इन समस्याओं पर हम खुल के बात करेंगे कि ये जो लक्ष्मीनगर विधानसभा का क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ भारत न्यूज़ 24/7। हम उन महान कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं इस निगम में और इस विधानसभा में। सर, सबसे पहले आपका हमारे भारत न्यूज़ पे स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा परिचय दें। मैं ब्रह्म प्रकाश सरजोरिया। तो सर, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं खुल के, ये मतलब किस तरह का ये जन समस्या है? ये समस्या क्या है, हमारे लक्ष्मीनगर विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने इतना हाल खराब कर रखा है कि सड़कों में गंदगी, सीवर बंद पड़े हुए हैं। सीवर बंद ऐसे पड़े हुए हैं कि घरों के अंदर पानी जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद दिल्ली की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की 70 सीट में 60 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, जीत के जो इस तरह से दावे आप कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने इतना सारा विकास का जो जामा पहनाया है और यहाँ पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में अभय वर्मा जी ही विधायक थे, तो उनका कार्यकाल में क्यों काम नहीं हुआ? अभय वर्मा जी लक्ष्मीनगर विधानसभा से अगर काम नहीं किया होता, दोबारा रिपीट क्यों टिकट लेके आते? हाँ, बिल्कुल सही। क्यों टिकट लेके आते? जितनी भी गलियां, अभी हमने गलियों के लिए बजट पास करने के, गलियां आप जाके देखो, सारी गलियों में काम चल रहा है। और हम जब दिल्ली में सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री हमारा हो जाएगा और जो जितनी गलियां बन रही है उससे भी जितना काम केजरीवाल ने ये जो हमारा रोका हुआ है उसको हम चालू करेंगे। मतलब जो अधूरा विकास है वो दोबारा सरकार बनाने के बाद आप लोग पूरा करेंगे? बिल्कुल होगा। जहाँ पर निगम हस्तक्षेप कर रही है आपके काम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। जो इतना पैसे का लालच दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ कौन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमारे जो लक्ष्मीनगर के जो विधायक हैं अभय वर्मा जी, उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। धोबी घाट उन्होंने बनाया, पांडव में धोबी घाट उन्होंने बनाया। लक्ष्मीनगर की किसी भी गलियों में आप जाके देख लो, सड़कें बन चुकी है और जो नहीं बनी है उनका काम जारी है, उनका काम जारी है। हमारी सरकार बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमने बोला हुआ है, हमने ये बोला हुआ 2 महीने पहले हमने बोला था, कमल का फूल कभी ना भूल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता। इस
तरह से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अभय वर्मा जी का कार्यालय है। हम और कुछ लीडरों से मिलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत न्यूज़ पे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है जी, हमारा जैसे चाचा जी ने बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ इन्हें ज्ञान है इस बात का। जो भी वादा कर रहे हैं हम पूरा करेंगे और हमेशा जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो कहा वो किया। इसका सबूत भी है हमारे पास, आप देख सकते हो इधर स्टेट में। तो हमारा यही है, हर वर्ग का ध्यान रखा है मोदी जी ने। और अभय वर्मा जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने विकास किया है। और परेशानियाँ कुछ आपको पता है इंटरनली भी होती है। केजरीवाल की गवर्नमेंट में हमें पैसा फंड नहीं मिलता था, परेशान किया जा रहा था विधायकों को। फंड ही नहीं देगा तो काम रुक जाता सर। हमारी अगर डबल इंजन की सरकार होगी, सेंटर में भी दिल्ली में भी, इस काम को बहुत अच्छी तरह चलाएंगे, बहुत बढ़िया। और जो भी मोदी जी के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, जो उन्होंने कहा है वो किया है। जहाँ झुकी है वहाँ मकान बनेगा, करेंगे सब। हमारा नीति यही चलती है। पार्टी जैसे भी आगे संदेश करती है, उसको काम को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता पे होती है। और कार्यकर्ता का साफ देख रहे हो हमारे साथ कितना है। तो हम पूरी निश्चित सरकार बनाएंगे यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा एक कहना है, पहले केजरीवाल जी कहते थे कि एमसीडी में भ्रष्ट है। अब तो केजरीवाल सरकार एमसीडी में है, तो पहले अब सफाई क्यों नहीं हो रही? गली गली में कूड़ा पड़ा है, गली गली में रेडी का वहाँ कूड़ा पड़ा को उठाने वाला नहीं है। तो पहले तो केजरीवाल जी बोलते थे एमसीडी खराब है, अब एमसीडी सही है ना, तो सफाई कराओ। तो मेरी विनती पब्लिक से यही है कि सही आदमी को चुने और चोर को वोट ना दे, ताकि 5 साल झेलना पड़े। ऐसे आदमी को चुने जो झेलना ना पड़े और काम करवाए और उससे वोट दे। बस कृपा यही है। मतलब मोदी जी का ये नारा अब आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा, सबका साथ बिल्कुल बढ़ेगा, सबका विकास बढ़ेगा। एक बार 5 साल के लिए 5 महिला बता रही हैं। हम कुछ महिला से भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति नाग। हाँ, प्रीति जी कुछ कह रही थी, आप बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मोदी जी का जो गारंटी है ना, अगर वो गारंटी देते हैं तो वो हम उसको डिलीवर करते हैं, उसको हम डिलीवर करते हैं। जैसे केजरीवाल ने बोला कि हमारे पास एमसीडी नहीं है। पहले वो एमसीडी का करते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, तो उसका रोना रोते थे। आज उनके पास एमसीडी आ गई, इसके बाद भी वो क्या नाम है डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए बारिश के मौसम में क्या हुआ था। हमारे बाहर जो छात्र आए थे बाहर से, उन कितने लोग डूब के मरे। करंट से वो एक बंदा लाइब्रेरी गया था, वहाँ से आया, उसने सिर्फ गेट पकड़ा था सर, नीचे थोड़ा सा पानी था, उसको पकड़ा, करंट से वो मर गया। देखिए एमसीडी होने के बाद उनने वो नहीं किया। और हम गारंटी दे रहे हैं, हमारी सरकार गारंटी दे रही है, डबल इंजन की सरकार बनेगी हमारे पास। इस बार हम जीतते हैं और आते हैं, और हम गारंटी देते हैं, हमारी मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो डिलीवर करते हैं। बस मैं इतना जानती हूँ। अभी तक जो किया उनने, जनता देख रही है, जनता देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने बोला था हम यमुना में ऐसा पवित्र कर दूंगा, कंचन पानी रहेगा। कहाँ कंचन पानी? मैंने अभी लोगों के पास गई, मैंने उनको चैलेंज भी कर दिया। योगी जी ने चैलेंज भी किया है। हाँ जी, चैलेंज किया सर। तो गंगा में नहा रहा हूँ, आप यमुना में नहा के दिखाइए। बिल्कुल सर। तो मैंने अभी एक महिला मिली थी, मैंने बोला मैडम एक चीज़ बताइए, मैंने बोला कि आपने डुबकी लगाई? मैंने उनसे एक ही सवाल किया, मैं डुबकी लगाई आपने यमुना में? अरे मैडम कहाँ, बहुत। तो फिर मैडम सोचिए किसको लाना वहाँ जाके, तो वहाँ तो पहुँच जाए। डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है। बस हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ तक हमारे साथ चल लीजिए अब भी। बिल्कुल, अभी आप हमारे साथ चलकर दिखा दीजिए। हमारे करनी और कथनी में फ़र्क है। हम कर्मों में विश्वास करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं, कथनी में नहीं कि हमने कहे बहुत कुछ दिए, वादे बहुत कुछ कर दिए, करा कुछ नहीं। हमने काम करना है, हमने काम करने आना है बस। भाजपा का वन लाइनर स्टेटमेंट यही है, विकास और कमल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आप किसी और को बटन दबाते हैं तो आप विकास की धारा में नहीं बहेंगे। मेरा सिर्फ इतना है कि सभी जनता भाजपा पर बटन दबाइए और भारी मतों से अभय वर्मा जी को जिताइए। धन्यवाद। और बताइए, और कोई बात करना चाहता है? आइए बताइए जी, आपका क्या विचार है?
मेरा विचार देखिए, यहाँ दिल्ली के लिए तो अब तो चुनाव बहुत कम समय है और कम समय में कम ही बात हो और उसका परिणाम ज़्यादा दिखाई दे तो ये भी बात करनी चाहिए। आज अगर पब्लिक को विकास चाहिए तो भाजपा को चुन ले, विनाश चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुन ले, क्योंकि वो ऑलरेडी आपदा है। उसने दिल्ली को 1 साल में 3 साल पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज दिल्ली 30 साल पीछे जा चुकी है। हर व्यवस्था देखिए, उनको कुछ भी काम ही करने नहीं आता। हम उस आदमी को काम करने क्यों दें जिसको काम करने आता ही नहीं है? अगर वो उसको काम करने आता तो यहाँ पे हम सब कुछ मानते, चलो फ्री का बस भाड़ा, ये सब चीज़ जो भी फैसिलिटी उनने दी सब मैं मानता, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी दिखाई दिया होता तो मैं मानता था कि इसके ये कोई यूनिक माइंडेड आदमी है जो कुछ अच्छा करने जा रहा है। अगर इसके बाद आप देखिए पैसे के ढेर पे बैठा दीजिए किसी को और कहिए कि इसको लुटाओ तो किसको नहीं आ जाएगा लुटाने? ये तो केजरीवाल बस यही किए हैं। इनकम टैक्स का पैसा है, पब्लिक का पैसा है ना। तो अरे नहीं, टैक्स का पैसा। आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, लोगों से बातें पूछ रहे हैं, समस्या पूछ रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि जिनको काम करने नहीं आता उसको काम करने का मौका क्यों दें? 10 साल देख लिया दिल्ली ने क्या दिया उन्होंने दिल्ली को यहाँ पे देखिए, बस में महिलाओं को बस फ्री कर दिया। एक महिला बस में चढ़ती है तो उसके चारों तरफ 50 मर्द के साथ वो जैसे चक्की में एक गेहूँ पीसी जाती है वैसी दबा कुचल के चल रही है। ये सुविधा है आपकी? ये आपने सुविधा दी, महिलाओं को सम्मान दिया। ये बहुत ही बकवास लोग हैं और इन लोगों को गवर्नमेंट नहीं आना चाहिए। ये किसी भी काम को परफेक्ट नहीं कर सकते, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये बिना प्लानिंग के काम करते हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लुभाने कोई भी एक बात बोल देते हैं। जिसको करना कैसे है ये उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए इनको मौका नहीं देना चाहिए। मेरी सबसे यही निवेदन है, इस बार अगर विकास की प्रकाष्ठा लिखनी हो तो आप भाजपा के साथ आइए, भाजपा को वोट दीजिए और यहाँ के विधायक अभय वर्मा जी को भारी बहुमत से जीते। हमारा नेता कैसा हो, अभय वर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, अभय वर्मा जैसा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। नाम क्या है? रानी चौधरी है, पेशे से एडवोकेट भी हूँ और पार्षद हूँ। मैं मध्य प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि अभय वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम करा है और उनका सहयोग करने आई हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमलता जी से मैं दोबारा एक जोड़ना चाहता हूं। प्रीति नाग हाँ, प्रीति नाग। सर, इनका ये कहना है कि राज्यपाल, जो हमारे यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो काम नहीं करने देते। राज्यपाल हैं जो वो काम नहीं करने देते। तो भाई ऐसा करते करते उन्हें 10 साल निकाल दिया। जब शीश महल बनवाना था तब राज्यपाल ने हाथ नहीं रोका। शीश महल बनवाते समय राज्यपाल ने बिल्कुल हाथ नहीं रोका, तब तो शीश महल बन गया। हर फाइल पास हो गई, हर चीज़ वो हो गई। तो जिनको काम नहीं करना ना सर, तो वो इसी टाइप की चीज़ें करते हैं और वो हर चीज़ में भाजपा को लेके आते हैं। भाजपा हमें काम नहीं करने देती, भाजपा ऐसा, भाजपा मोदी जी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो भाई काम नहीं करने देते फिर क्यों लड़ रहे हो चुनाव? नहीं लड़ो ना, मेरा कहने का मतलब भाई करने नहीं दे रहे। आगे भी यही बोलेंगे, आगे भी यही बोलेंगे कि भाजपा काम नहीं करने दे रही। फिर तो एक दूसरा झूठ बोलता है हमने बहुत काम किया है। भाई पहले डिसाइड करो कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है, तुमने बहुत सारा काम किया है। कंफ्यूजन है यहाँ बहुत। मतलब उल्लू समझ रहे हैं। मैं इनकी बाइट सुन रहा था, कल भी बोल रहे थे कि हमारी टीम में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। भाई पढ़े लिखे लोगों ने दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया, नहीं चाहिए भैया ऐसे पढ़े लिखे लोग। सर बीजेपी में भी कहते थे, एक मिनट मैम, ये कहते, मैं यहीं का रहने वाला हूँ भाई साहब, मेरी उम्र अच्छी खासी दिख रही है आपको। इन्होंने कहा था हम चवन्नी फेंकोगे तो जमुना जी में चवन्नी दिख जाएगी। भाई साहब चवन्नी तो क्या, बंदा डाल दो पूरा बंदा नहीं दिखेगा, इतना बुरा हाल है। और पढ़े लिखे लोगों से भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब भैया आप घर बैठो, ठीक है ना। कल को फिर कह दोगे जी इनका राज्यपाल ही इनका है और ये इनका है, हमें काम नहीं करने दे रहे और फलाना और ढिमका। तो भैया डिसाइड कर लो, काम करने नहीं दे रहे या तुमने बहुत काम किया है, तो अपने आप में एक कंट्रडिक्शन है। तो भैया केजरीवाल जी, जयराम जी की आप जाइए, हमें हमारा नेता कैसा हो, अभय वर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो। कहना चाहते हैं एक लाइन ऐसा है, उनके झूठ के बारे में बता रहा हूँ। जब नगर निगम चुनाव हो रहा था, केजरीवाल जी विजय चौक पर आए थे, उन्होंने भाषण दिया, बोला था विजय चौक, सुनो, विजय चौक बोला था कि ये जो गाजीपुर का जो आप कचरे का पहाड़ देख रहे हो, इसका आप सेल्फी ले लो, क्योंकि 15 दिन के बाद ये दिखाई नहीं देगा। आज 15 दिन का 2 साल हो गया, वो और ऊंचा ही हो गया। तो ये झूठ का नमूना है। मतलब जिसका कद गिरना चाहिए वो और ऊंचा होता चलेगा, यही केजरीवाल का है। सुनो, और दूसरी बात कि कहते हैं कि राज्यपाल सरकार, केंद्र सरकार पर रोज आरोप,
शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आज तक ऐसा नहीं सुना गया किसी बात का टकराव हो। इनका काम ही है सिर्फ टकराव करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, काम नहीं करना। अब उधर अभी चलो हाँ हाँ बताइए आप, ये आम आदमी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑटो ड्राइवर हूँ। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। लक्ष्मी नगर में ये समस्या है कि यहाँ शाम को जो रेहड़ियाँ लगती है ना, लोगों को रोड पार करना भारी हो रहा है। खाली अभय वर्मा जी को ये कहना चाहता हूँ, आपको इतने दिन हो गए, लेकिन थोड़ा ये समस्या दूर कराइए। बाकी आपकी सीट पक्की है, कोई इसको हराने वाला नहीं है। मैं खुद आपके समर्थन में हूँ, छोटा सा ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर, क्योंकि हमारे मोदी जी ने हमारे को बहुत चीज़ें दी हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ खाली ये समस्या दूर करा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे को। मैं इस लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ